आईटीसी लिमिटेड, यह शेयर सब्र का इम्तिहान लेता है। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद इस एफएमसीजी स्टॉक में साल 2022 और 23 में बड़ी तेजी आई थी, लेकिन 24, 25 और 26 में इस शेयर ने फिर से निराश कर दिया। दरअसल सिगरेट समेत अन्य तंबाकू पदार्थ पर टैक्स की दरें बढ़ने से आईटीसी के शेयरों में भारी गिरावट आई और अब यह शेयर पिछले 3 महीने से 290 से 320 रुपए के दायरे में कारोबार कर रहा है। जिन लोगों ने शेयर को 400 490 रुपए के स्तर पर खरीदा है, उनके मन में एक ही सवाल है कि यह शेयर बड़ी तेजी कब दिखाएगा। इस सवाल के जवाब के लिए जागरण बिजनेस ने दो खास मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा और राजेश पालिवा से बातचीत की। इन दोनों एक्सपर्ट ने आईटीसी के शेयरों से जुड़े दर्शकों के अहम सवालों के जवाब दिए। देखिए मोरलेस प्राइसिंग है क्योंकि काफी प्राइस डैमेज देखा है हम लोग ने लास्ट कई महीनों में। पर इमीडिएट जो पॉजिटिव ट्रिगर्स ये भी नहीं है स्टॉक के लिए। तो आई डोंट थिंक वी कैन सी अ मेजर सॉर्ट ऑफ अ वी शेप रिकवरी। पर जनरली जब भी टैक्सेस बढ़ते हैं एक नीजक रिएक्शन होता है आईटीसी में। वी हैव सीन दिस ओवर द लास्ट 2 और 3 डिकेड्स। क्योंकि नॉर्मली जो टैक्सेस बढ़ते थे बजट के वक्त बढ़ते थे। और उसके उसके बाद विद इन अ फ्यू मंथ्स ये एब्जॉर्ब हो जाता था और फिर नॉर्मलाइज हो जाता था। पर इस बार जो इंक्रीज हुआ है ये काफी स्टीप इंक्रीज हुआ है। क्योंकि एक फ्लैट 40% जीएसटी स्लैब आ गया है फॉर टोबैको प्रोडक्ट्स। और जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है हैज मूव्ड अप फ्रॉम बाय अबाउट 2050 टू 8500 फॉर एवरी 1000 स्टिक्स बेस्ड ऑन लेंथ। फिर नेशनल कैलामिटी कंटीजेंट ड्यूटी भी आई मीन इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 25 टू 60%। तो ये बेस्ड है ऑन प्रोडक्ट पोजिशनिंग। तो प्राइस इंक्रीज जो होना था आई मीन इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट 15 to 40% बेस्ड ऑन द सिगरेट लेंथ एक्सेट्रा। पर अभी तक इसका केवल 50 to 60% ही इन्होंने बढ़ाया है। पूरा पास ऑन नहीं किया है। और इसके बाद भी वी हैव सीन अ 20% वॉल्यूम डिक्लाइन ड्यू टू दिस प्राइस हाइक। तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जब तक नेक्स्ट इंक्रीज भी होता है आई थिंक वॉल्यूम्स तो थोड़े बहुत हिट तो होंगे। और आईटीसी का जो प्रीमियम सेगमेंट है वहां तो मैक्सिमम हिट हुआ है। क्योंकि कंज्यूमर्स जो नेक्स्ट लोअर सेगमेंट है वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। और अभी जो अर्निंग्स आएंगे आई थिंक दिस विल क्लियरली रिफ्लेक्ट द आई मीन द वॉल्यूम फॉल एज वेल एज द मार्जिन हिट। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। इन द सेंस मे नॉट कम डाउन टू मच बट शुड एक्चुअली होल्ड ऑन विद इन दिस बैंड। पर श्योरली आगे जाके तो रिकवरी होगा बिकॉज हिस्ट्री हैज शोन दैट एवरी टाइम द रिकवरी इज फाइनली देयर फॉर द सिन गुड्स क्योंकि वॉल्यूम रिकवरी होता है आगे जाके। तो शायद मुझे लगता है कि नेक्स्ट 12 to 15 months में आई थिंक वी शुड सी अ डिसेंट नॉर्मलाइजेशन which means a decent bounce back from here. तो आईटीसी मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ इट्स फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ट्रेडर्स को शायद ये स्टॉक थका देगा। इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है ओवर ए डिकेड। लेकिन अगर हम देखें तो 2024 के बाद जो इसके पीक बने थे करीब 485 के आसपास, उसके बाद से स्टॉक पिछले 2 साल से एक करेक्शन के दौर से ही गुजरते हुए देखने को मिला है। और इस करेक्शन में स्टॉक ने करीब 285 के आसपास के लो भी बनाए। अगर हम देखें तो ये कैलेंडर ईयर में ही स्टॉक में करीब 22% के आसपास का करेक्शन तो ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है। बट लोअर साइड से एक रिकवरी भी यहाँ पे आते हुए दिखी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्टॉक का जो बिहेवियर, प्राइस बिहेवियर है, वो ये दिखाता है कि स्टॉक में रिकवरी लोअर साइड से बनी है। बट जो एक फास्ट रिकवरी जिसको हम बोल सकते हैं वो अभी यहाँ पे एब्सेंट है। स्टॉक के स्ट्रक्चर स्लाइटली इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है। जब तक ये स्टॉक में 360 के लेवल क्रॉस नहीं होते, मेजर यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल जो हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे बोल सकते हैं वो अभी यहाँ पे इमर्ज नहीं होगा। नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे 285 के आसपास के जो इसके एक लो बने थे स्विंग लो, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। जब तक वो इस लेवल को होल्ड करता है, कोई भी माइनर गिरावट अगर मिलती है तो वहाँ पे थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट बना रहेगा। स्टॉक अभी 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज को अभी भी ये क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है।
तो हमें लगता है कि यहाँ पे 360 इसके लिए मेजर लेवल रहेगा, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें अगर एक ट्रेंड रिवर्सल होना है तो 360 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है तो फिर हमें लगता है कि यहाँ पे फिर एक अच्छा सस्टेन्ड अप मूव देखने को मिलेगा, एंड देन स्टॉक ग्रेजुअली फिर 400 420 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से अगर ट्रेडर इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो उन्हें अभी यहाँ पे 285 के आसपास के स्टॉप लॉस फॉलो करने होंगे। एंड पुल बैक में पहला ट्रेड हमें लगता है जो अपसाइड बन सकती है वो करीब 325 से लेके 335 की तरफ होगी, वहां पे वापस से इसमें सप्लाई जोन बना हुआ है। स्टॉक अभी डेरिवेटिव का पार्ट भी है तो काफी कुछ एक्टिविटी डेरिवेटिव्स के कारण भी यहाँ पे एक हमने देखा है कि प्राइस रेंज अभी भी यहाँ पे एक रेंज बाउंड ही एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो 335 हमें लगता है मैक्सिमम अपसाइड शॉर्ट टर्म के हिसाब से बन सकती है। तो डिप्स में बाय करने की सलाह 285 के स्टॉप लॉस से। देखिए, आईटीसी तो बेसिकली सिगरेट कंपनी थी, और आगे जाके भी मुझे लगता है कि इट विल रिमेन लाइक दिस एटलीस्ट इन द फोर्सिबल फ्यूचर, क्योंकि सिगरेट एक कैश जनरेटर है, और ये शायद रहेगा लाइक आई सेड फोर्सिबल फ्यूचर में, क्योंकि स्मोकिंग तो कम नहीं हो रहा है। नियरली 40% ऑफ रेवेन्यू और 80% ऑफ प्रॉफिट्स यहीं से आता है। तो शायद ये परसेंटेज कम हो जाए, बट इट नॉट डिसअपियर। और एफएमसीजी का बात करते हैं तो करीब 25% ऑफ रेवेन्यू आता है फ्रॉम दिस स्पेस। और आईटीसी इज स्पेंडिंग अबाउट 40% ऑफ जो टोटल केपेक्स है वो एफएमसीजी पे स्पेंड होता है। तो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो इन्होंने क्रिएट किए थे इन द लास्ट 2 डिकेड्स, ये काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। नए ब्रांड्स और ब्रांड एक्सटेंशंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। काफ़ी ब्रांड्स इन्होंने बायआउट भी किया है। फॉर एग्जांपल सनराइज फूड्स जो स्पाइसेस में है, 24 मंत्रा ऑर्गेनिक फूड्स है, मदर स्पर्श जो प्रीमियम बेबी केयर है, एम्पल फूड्स फ्रोजन मीट्स में है। ये सब इन्होंने रिसेंटली एक्वायर भी किया है, एंड आई मीन इट हैज बीन इंटीग्रेटेड डिसेंटली वेल। तो क्लियरली फोकस तो इसी पे है। 7 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं, और आईटीसी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है इनका, इसके हिसाब से करीब 100 न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे एनुअली। तो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू कंपटीशन, और फोकस है वेलनेस पे, नेचुरल केयर और प्रीमियम स्नैकिंग्स पे। तो और एफएमसीजी के प्रॉफिट्स भी हम लोग देख रहे हैं। इफ यू सी द लास्ट 4-5 years 30% कैगर देखा है। तो क्लियरली एफएमसीजी इज द फ्यूचर, बट right now and foreseeable future, cigarettes would be the major cash contributor. तो आई थिंक जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर और डीमर्जर के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हमें लगता है कि अभी और भी रहेगा, क्योंकि ये सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर है जहाँ पे स्टॉक लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। हालांकि अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो वहाँ पे इसके जो मेजर सपोर्ट बने हुए हैं करीब 260 के आसपास के सपोर्ट यहाँ पे हमें लगता है लॉन्ग टर्म चार्ट पे बने हुए हैं। हमें लगता है लुकिंग एट द बिहेवियर, अभी हमें लगता है कि अगले 1-1.5 साल तो अभी इसमें और कंसोलिडेशन रहेगा। जैसा कि हमने बताया 360 का लेवल क्रॉस होना इसके लिए काफ़ी अहम रहेगा लॉन्ग टर्म चार्ट में। वो अगर लेवल क्रॉस करता है तो वो कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे रजिस्टर होगा। तो जब तक ये 360 से 260 का बैंड हमें लगता है कि अगले 1 से 1.5 साल और देखने को मिल सकता है आईटीसी में। और 360 का ब्रेकआउट जिस दिन करेगा ये स्टॉक और वीकली मंथली क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर सस्टेन होगा तो फिर हमें लगता है कि ये अपनी एक अच्छी चाल आगे आने वाले फिर महीनों में बनाते हुए दिखेगा। बट हमें लगता है 1 से 1.5 साल का समय अभी और ये इसी रेंज में बिताते हुए दिखेगा आईटीसी। नहीं, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि एफएमसीजी बिजनेस जो है उसका यदि वैल्यूएशन निकाले तो करीब 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए इस बिजनेस का। आईटीसी का जो कंसोलिडेटेड मार्केट कैप है करेंटली इज अबाउट 4 लाख करोड़। और बाकी जो बिजनेसेस है वो काफ़ी छोटे हैं। फॉर एग्जांपल पेपर बोर्ड और पैकेजिंग बिजनेस है, एग्रो और रिलेटेड जो ई चौपाल्स का बिजनेस है, आईटी सर्विसेज का भी एक बिजनेस है इनका। तो ऑल दीज आर अबाउट 15 to 20 thousand crores का आई मीन मार्केट कैप होना चाहिए, विच मीन्स अबाउट 75,000 crores to 1 lakh crores, which leaves possibly 2 lakh crores for the cigarette business. पर यदि सिगरेट बिजनेस को भी आप सेपरेटली वैल्यू करें तो आई मीन दैट हैज टू बी वैल्यूड बिटवीन 3 to 4 lakh crores। तो काफी एक बड़ा डिस्काउंट में अभी कोट कर रहा है, बट देन इट्स टेकिंग टाइम टू गेट दिस वैल्यूएशन इन द मार्केट। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी बिजनेस पॉसिबली ओवर द नेक्स्ट 18 to 24 months, मैक्सिमम इन द नेक्स्ट 3 years,
शायद लाइक डीमर्ज होना चाहिए, बिकॉज आई मीन लाइक व्हाट एवर सेड एंड डन, आईटीसी इज अ सिन गुड, और इसके कारण काफी फंड्स है, काफी इन्वेस्टर्स है जो आईटीसी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पर उनको एफएमसीजी में इन्वेस्ट करना है. आई थिंक, आई मीन सच इन्वेस्टर्स विल कम इन पोस्ट द डीमर्जर. तो ये शायद काफी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एज फार एज द डीमर्जर इज कंसर्न्ड. और शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे 285 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होंगे करीब 335 के। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर यहाँ पे हम टारगेट निकालें तो पहला टारगेट तो हमारा 360 के आसपास है, और उसके बाद अगर ये सरपास करता है तो फिर 430 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 260 के आसपास, जो कि इसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था अगर हम ईयरली मंथली चार्ट पे देखें तो 260 के आसपास के स्टॉप लॉस फॉलो करने होंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लुकिंग एट द बिहेवियर, हमें लगता है कि स्लो स्टडी यहाँ पे बिहेवियर रहेगा स्टॉक का, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, लो बीटा यहाँ पे बिहेवियर है अभी स्टॉक का। तो हमें लगता है कि स्टैगर्ड मैनर में बाय बाय करें, जब भी कोई गिरावट मिलती है मार्केट में वॉलेटिलिटी के चलते तो वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, बट आपका नज़रिया थोड़ा सा लंबी अवधि का होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी रिटर्न नहीं देगा। अभी ये ऑफ रडार है स्टॉक ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के। यहाँ पे हमें लगता है कि जैसा अमरीश जी ने भी बताया कि डिमर्जर कुड बी ए वन ट्रिगर, तो वो अगर कुछ यहाँ पे आते हुए दिखेगा उस तरीके का कुछ कॉर्पोरेट एक्शन, तो उस समय हमें लगता है कि एक बाइंग का इंटरेस्ट यहाँ पे लौटते हुए दिखेगा, और उसी समय हमें लगता है फिर वो 360 के ब्रेकआउट भी उस समय बनते हुए दिख सकते हैं। नहीं, क्लियरली अंडरवैल्यूड है, जैसे कि मैंने आपको वैल्यूएशन दिया था, यदि सम ऑफ पार्ट्स करते हैं तो 6 लाख करोड़ के आसपास होता है, विच इज अबाउट 50% हायर देन वेर इट इज राइट नाउ. पर यहाँ पे जो मेरा स्लाइटली लॉन्गर टर्म टारगेट है, 5 साल का टारगेट देना मुश्किल है, बट ओवर द नेक्स्ट 24 to 30 months जो मेरा टारगेट बनता है करीब 550 का बनता है. दिस इज बेस्ड ऑन माई एक्सपेक्टेशन ऑफ द FY 2028 EPS ऑफ अबाउट ₹22. एट द सेम टाइम काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड स्टॉक भी है, नियरली 5% डिविडेंड यील्ड देता है. तो बेसिकली दिस इज अ स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनके पास काफ़ी पेशेंस है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट फायरवर्क्स कुछ नहीं है. आईटीसी के शेयरों पर हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जागरण बिजनेस से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।